बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बारामती में अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार होगा। थोड़ी ही देर में अंतिम यात्रा अजीत पवार की निकाली जाएगी। सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा और 9 बजे का वक्त था जब अंतिम यात्रा का वक्त बताया गया था। गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। नितिन नवीन भी बारामती जाएंगे। विमान हादसे में अजीत पवार का बीते कल निधन हो गया था। बता दें, मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे चार्टर्ड प्लेन से और हादसे का शिकार हो गए। 8:10 पर उड़ान भरी थी प्लेन ने और 8:45 पर यह हादसा हो गया। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र से बारामती की ये तस्वीरें हैं जहां अंतिम दर्शन के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो पुणे जिले के बारामती में काटेवाड़ी स्थित उनके आवास लाया गया उनका जब शरीर, तो यहाँ परिवार के लोग तो थे ही मौजूद। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और अन्य लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर अब पहुँचे हैं। 9 बजे का वक्त 9 बज गया है और अंतिम यात्रा की जो तस्वीरें वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तैयारी की गई है अंतिम संस्कार की और आपको बता दें कि 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पवार के अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र सरकार का पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती पहुंचेंगे। नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, ये जानकारी है। हालांकि ये सीधी फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त अजीत पवार का पूरा परिवार बारामती में मौजूद है। ये तस्वीरें जो अंतिम यात्रा की शुरुआत की गई है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। अजीत पवार की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और दूसरी ओर तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बीती शाम भी, बुधवार की रात भी पवार का पार्थिव शरीर जो था विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, क्योंकि जैसे ही जिन जिन लोगों को ये सूचना लगी उनका तुरंत बारामती पहुंचना शुरू हो गया था। और अब ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुंबई से बारामती एयरपोर्ट की जो कुल दूरी थी वो 256 किलोमीटर की थी। 8:10 पर विमान उड़ान भरता है मुंबई से और 8:45 पर ये प्लेन क्रैश हो जाता है। फिलहाल इस मामले में जांच भी हो रही है, लेकिन दुखद ये है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया इस हादसे में। उनके साथ ही उनके सुरक्षाकर्मी और प्लेन के 2 पायलट और एक क्रू मेंबर, कुल 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। 16 साल में 6 बार डिप्टी सीएम रहे हैं अजीत पवार और एक लंबा अनुभव जिसके कारण हमेशा ये कहा जाता रहा कि कभी सत्ता से बाहर उन्हें कोई नहीं कर सकता। तो बारामती एयरफील्ड अनकंट्रोल्ड है ऐसा बताया जाता है। यहाँ यानी कि यहाँ एटीसी की जगह फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्टर ट्रैफिक की जानकारी देते हैं। विमान ने सुबह 8:18 पर बारामती से पहली बार संपर्क किया और अगला कॉल लैंडिंग साइट से 30 नॉटिकल माइल यानी कि करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर किया गया था। तो पुणे अप्रोच के तरफ से विमान को बारामती के लिए रिलीज कर दिया गया। विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन यानी कि वीएमसी में पायलट की मर्जी से उतरने की सलाह दी। यानी अगर पायलट को मौसम ठीक लग रहा है और लैंड साइट दिखाई दे रही है तो वो बिना किसी एडवांस लैंडिंग टूल की मदद के जेट लैंड करवा सकते हैं।
तो ये कुछ जानकारी है जो आपको हम बता रहे हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि तैयारियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और ये अंतिम संस्कार की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। बारामती बीते कल ही जो तस्वीरें थी हमने आपको दिखाई थी और अभी फ़िलहाल 9 बजे से अंतिम यात्रा की शुरुआत हो गई है और 11 बजे अंतिम संस्कार होना है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। वो विजय करेगा, विजय तो ये तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं। एक और आप देख रहे हैं कि जहां अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन वो यहीं दूसरी ओर हम आपको दिखा रहे हैं जहां छानबीन पूरी की जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। विमान हादसे के पीछे क्या कारण रहे हैं मुख्य, हालांकि हर एंगल से जांच हो रही है, तो वो पूरी जांच की जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये बारामती से तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहां अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो अंतिम यात्रा में कुछ ही देर में गृह मंत्री शाह भी पहुंचेंगे, ये जानकारी भी है, और नितिन नवीन भी पहुंचेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए तस्वीरें। और ये अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई है पूरी, क्योंकि अंतिम यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है। उनके अंतिम दर्शन के लिए हर कोई यहाँ पहुँच रहा है।